अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर जीडीएस फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिप के बारे में। पिप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर बिगनर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अब कितना मूवमेंट किया है और हमें कितना प्रॉफिट हासिल हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पिप होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप एक छोटा सा यूनिट होता है जो करेंसी पेयर्स की मूवमेंट को मेजर करता है। ये प्राइस मूवमेंट का बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी की बेस पे जो है एक ट्रेडर जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, या उसको इसी बेस पे ही लॉस होता है। क्योंकि ये जो है ये मूवमेंट को जो है वो मेजर करता है कि फॉर एग्जांपल अब जिस तरह स्क्रीन पे ये आप लोग देख सकते हो कि ये कैंडल जो है ये वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल है। ये गोल्ड और यूएसडी का चार्ट है और वन डे टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से ये कैंडल जो बन रही है यहाँ तक, ये पूरी एक दिन की कैंडल है। तो आज की जब मार्केट जब ओपन हुई, तो मार्केट जो है इसने यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से 2420.27 से मार्केट जो है ये ऊपर गई है। कहाँ तक? यहाँ तक, जो 2443 समथिंग जो है वो बनती है। तो 2420 से लेकर 2443 तक यहाँ पर जो है ये कैंडल अभी बनी है। तो ये 2420 से 2443 तक जो मूवमेंट हुआ है, ये ट्रेडर्स किस चीज़ में मेजर करते हैं? ये पिप्स में मेजर करते हैं कि अब यहाँ पे वो कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 2420 से 2443 तक जो मूवमेंट हुई है, ये असल में हमारे पास 230 पिप जो है मूवमेंट हुई है। तो ये इसी तरह मेजर करते हैं। सही है। तो अब पिप जो है ये जब हम काउंट करते हैं, ये जो स्क्रीन पे यहाँ पे जो वैल्यूज ये वैल्यू जो हमें दी गई है, यहाँ पे आप कोई भी करेंसी ले सकते हो। मैंने गोल्ड और यूएसडी को जो है वो चार्ट पे लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैं थोड़ी सी स्क्रीन को जो है वो हैंडल को मूवमेंट को वाज़ेह कर देता हूँ। अब सपोज करें ये 2431 है, ये वैल्यू। तो 2431 जो है यहाँ से 2432 तक, ये कितने पिप का मूवमेंट है? ये 10 पिप का मूवमेंट है। 2431 से लेकर 2432 तक 10 पिप का मूवमेंट हमारे पास ये हुआ है। सही है। तो 2432 से 2433 तक ये फिर हम ये भी हमारे पास 10 पिप इसमें काउंट करेंगे। सही है। तो टोटल हमारे पास कितने पिप हुए? जो ये जो पूरी कैंडल बनी है, ये हमारे पास तकरीबन टोटल 230 पिप का जो है वो एक कैंडल आज की बन रही है। सही है। 230 पिप गोल्ड ने मूवमेंट किया है बाई साइड पे। तो अब अगर एक बंदे ने यहाँ से सपोज करें, यहाँ से 2422 से जो है वो बाई ट्रेड लगाया था। सही है। 2422 से बाई ट्रेड लगाया था और मार्केट 2443 तक जो है वो गई है। तो ये 230 ये 2422 से 2443 तक ये हमारे पास तकरीबन जो है वो हमारे पास 1921 पिप जो है वो मूवमेंट हुई है। सही है। तो ये सॉरी 210 पिप मूवमेंट जो है वो हम काउंट करेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे हमने 2422 से ये लिया है कि 2422 से अगर एक ट्रेडर ने यहाँ से एंट्री ली है और यहाँ तक अपना ट्रेड होल्ड किया है। सही है। और इस बंदे ने अगर लॉट साइज इसका क्या है, इसका लॉट साइज इसने सेलेक्ट किया है 0.01 लॉट। सही है। तो अगर 0.01 लॉट जो है वो इसने सेलेक्ट किया है, से यहाँ पे मैं ले देता हूँ, ये 0.01 लॉट। सही है। तो अगर किसी ने ये लॉट जो है वो लगाया है, तो इसकी कितनी प्रॉफिट हुआ होगा? तो इसकी प्रॉफिट जो है वो हमारे पास $21 इसका प्रॉफिट जो है वो हुआ होगा। सही है। तो अगर ये लॉट सेलेक्ट किया है, सेम जो है अगर किसी ने 0.1 लॉट कर सेलेक्ट किया हो, सही, तो इसका कितना प्रॉफिट होगा? तो इसका प्रॉफिट जो है वो हमारे पास $210 का प्रॉफिट हुआ होगा। सही है। तो सेम अगर किसी बंदे ने वन लॉट, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट है, वो सिलेक्ट किया हो, तो उसका $2100 जो है वो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो हुआ होगा। सही है। तो इसी बेस पे, इसी पेप की बेस पे जो है हम अपना प्रॉफिट जो है वो काउंट करते हैं कि जितना मूवमेंट ज़्यादा होता है उतना हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अगर कैंडल के फेवर में हमने ट्रेड लगाई हो। सही है। अब इसी तरह अगर हम देखें पिछले एक कैंडल को ले लें,
तो यहाँ पे हमारे पास एक बेयरिश कैंडल बनी है, सही है। तब अगर एक बंदे ने ऊपर की साइड पे ट्रेड लगाई हो, सही है, और ट्रेड जो है वो ऊपर की जगह नीचे आई है ये कैंडल, सही है, तो इसका मतलब है कि ये जितना आपके अगेंस्ट जाती है इट मीन्स के उतना ही आपको ज़्यादा लॉस होगा, सही है। तो दोनों तरफ जितना प्रॉफिट जो है आपके फेवर में जाती है उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट जो है वो आपके फेवर में हो जाती है, और अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो उतना ही ज़्यादा नुकसान आपको होगा, सही है। तो ये लॉट साइज के बेस पे अगर 0.01 लॉट बंदे ने सिलेक्ट किया है और 210 पे मूवमेंट हुआ है, सही है, तो हमारे पास जो है वो $21 इस बंदे का प्रॉफिट होगा। तो अब हम किस तरह ये जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस तरह होगा कि सपोज करें 10 पिप मूवमेंट गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 10 पिप्स जो है और 0.1 लॉट, 10 पिप 0.1 लॉट इज इक्वल टू 1 USD, $1, सही है। तो सेम 10 पिप और ये 0.01 लॉट की 10 पिप 0.1 लॉट इज इक्वल टू 10 USD, सही है। और सेम 10 पिप 1 लॉट इज इक्वल टू 100 USD, सही है। तो इसी तरह के 10 पेप जो है ये 10 पेप अगर मूवमेंट हुआ है आपके फेवर में, आपका लॉट साइज क्या था 0.01 था, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। तो सेम अगर किसी बंदे का 10 पेप्स मूवमेंट हुआ है और उसका लॉट साइज 0.1 था, तो $10 जो है वो प्रॉफिट होगा इसको। अगर 10 पेप्स मूवमेंट और 1 लॉट किसी ने सिलेक्ट किया है तो उसको $100 जो है वो प्रॉफिट, सही है। तो 10 पेप्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये 2420.000, सही है। तो 2420.1 यहाँ पे अगर आ जाए 2420.1, सही है, तो ये इशारिया एक जो यहाँ पे हो जाता है तो ये हमारे पास 1 पेप हो जाता है, सही है। तो इसी तरह अगर इशारिया एक को जो है यहाँ पे 24.20 इशारिया जो है एक को हम मल्टीप्लाई करें 10 से, सही है, तो यहाँ पे जो है ये फिर 2421 बन जाएगा, मोमेंट जो है वो 2421, ठीक है। तो 10 पिप्स जो है मतलब 10 पिप्स ज़्यादातर जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करते हो वो 10 पिप्स से लेकर 25 पिप तक आपका ट्रेड जो है वो अक्सर लोग जो है स्कैल्पर्स खासकर वो अपना ट्रेड कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। जब 25 पिप्स तक आपका ट्रेड आपके फेवर में जाता है स्कैल्पर्स के फेवर में, तो वो जो है वो ट्रेड अपना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह ही ये पिप्स की कैलकुलेशन है। तो ये हमारे पास पिप्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे किसी दूसरी टॉपिक के बारे में जो रिलेटेड हो इसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।